इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने वेब व्यू में एकदम बेटर तरीके से एड्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा वेब व्यू होता है उसमें कोई भी वेबसाइट को हम ऐड कर देते हैं और जो वेबसाइट होती है उसमें भी एडसेंस के ऐड आ रहे होते हैं और जो भी हमारा एडमूव होता है उसकी भी एड्स को हम लगा देते हैं अपने एप्लीकेशन में। ऐसे में दोनों जो भी एड नेटवर्क हैं मतलब कि एड्स के अकाउंट हैं दोनों इन्फ्लेट खाते हैं, जिस वजह से हमारी पॉलिसी वायलेट होती है और इसी कारण से जो भी हमारा एडमूव का अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो जाता है या फिर एड्स की लिमिट आ जाती है। तो इस वीडियो में मैं आप सबको कंप्लीट बताऊंगा कि किस तरीके से आपको अपने वेब व्यू में एड्स को लगाना है जिससे कि जो भी हमारी एड्स का मतलब एड्स की जो भी पॉलिसी है वो वायलेट ना हो। तो चलिए फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं अपने वेब व्यू में एड्स को। तो यहाँ पे मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लिया है और यहाँ पे जो भी वेब व्यू का जितना भी बेसिक कोड होता है उसको मैंने लिख लिया है। जैसे कि यहाँ पे वेब व्यू का जो ऑन पेज स्टार्टेड है और फिनिश है, उसके बाद यहाँ पे मैंने जो भी हमारा यूआरएल था उसको भी दे दिया है। अब सबसे पहले इसमें जो भी हमारा एड्स का जितना भी कोड होता है उसको मैं फटाफट से लिख लेता हूँ, मतलब कि डिपेंडेंसी और जो मैनिफेस्ट में होता है मेटा टाइप उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे जितना भी बेसिक कोड था हमारे एडमोब का वो सारा कुछ मैंने लिख लिया है। अब बारी आती है अगर हम अपने वेब व्यू में बैनर एड्स को लगाना चाहें तो वो कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए जो भी वेबसाइट हम ऐड कर रहे हैं उसमें एडसेंस का हो और फिर भी हम बैनर ऐड लगाना चाहते हैं तो ऐसे में आप लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ही रिस्की होता है। जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारा लेआउट है, जितना भी ये लेआउट है, तो वेब व्यू के जस्ट नीचे आपको जो भी हमारा एडमोब का लेआउट रहेगा उसको क्रिएट करना है। जैसे कि यहाँ पे हम लीनियर लेआउट में उसको सेट करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे लीनियर लेआउट में करेंगे, जो विथ रहेगा मैच पेरेंट हाइट रैप कंटेंट और इसको एक आईडी देंगे, आईडी बैनर। देन इसको हम बॉटम में अलाइन कर देंगे। उसके बाद ओरिएंटेशन आपको वर्टिकल रखना है। और यहाँ पे जो हमारा वेब व्यू है, ध्यान देना है, जो भी हमारे वेब व्यू का लेआउट है सबसे पहले आपका उसका पूरा लेआउट ही आपको चेंज करना पड़ेगा। जितना भी वेब व्यू है इसका एक लेआउट ही आप डिफरेंट बना लें, जैसे रिलेटिव लेआउट, इसको मैच पेरेंट कर देंगे। देन इसी लेआउट के अंदर हम अपना वेब व्यू का कोड लिखेंगे, जितना भी प्रोग्रेस बार वगैरह है सारा कुछ इसी लेआउट के अंदर लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा बैनर लेआउट है यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर रखेंगे अपने इस वेब व्यू के लेआउट को। तो यहाँ पे हम एवॉफ का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा बैनर है उसको लगा देंगे। देन यहाँ पे मार्जिन देनी है, बॉटम से आपको 1 या 2 पिक्सल की मार्जिन दे देनी है ताकि आप जो भी यूजर है उसको पता चलता रहे कि जो वेब व्यू है वो अलग है और जो बैनर ऐड है वो अलग है। दोनों के बीच आपको डिफरेंट पता मतलब कि डिफरेंट लगानी है। थोड़ा सा एक स्पेस दे देंगे जिससे कि वो पता पा जाएगा कि जो नीचे बैनर ऐड आ रहा है वो ऐप का है ना कि वेब व्यू का है। तो यहाँ पे मार्जिन बॉटम से दे देंगे हम 2 DP का। देन यहाँ से जो भी बॉटम से हमारा मार्जिन हो जाएगा, देन यहाँ पे इसका जो लेआउट है इसको इधर रखेंगे, जो भी हमारा बैनर ऐड का लेआउट है इसको इधर रखेंगे। देन आप इस लीनियर लेआउट में बैनर ऐड को सेट कर सकते हैं। वो सेट करने का तरीका आपको यहाँ पे गूगल के ऑफिशियल साइट पे मिल जाएगा। जैसे ही आप बैनर में जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा गेट स्टार्टेड का। गेट स्टार्टेड में आने के बाद यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो एड व्यू का व्यू है तो डायरेक्टली हमें ये मिलता है, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ मिलता है। लेकिन हमें क्या करना है, जो एंकर्ड एडाप्टिव है इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका कस्टम लेआउट मतलब कि कस्टम कंटेनर का एक एड व्यू इम्प्लीमेंट करने का कोड मिल जाएगा। तो यहाँ जैसे कि इसको हम कॉपी कर लेते हैं कंप्लीट। देन यहाँ पे इसके जस्ट नीचे आएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और जो कंटेनर है वो हमारा लीनियर लेआउट है तो उसको हम लीनियर लेआउट कर देंगे और कंटेनर को हम ऊपर ही इनिशियलाइज कर देते हैं। यहाँ पे ऊपर इनिशियलाइज कर लेंगे और जो भी हमारा ये है इसको यहाँ से हटा देंगे। और जो कंटेनर का नाम हमने बैनर रखा था, जो उसकी आईडी थी बैनर रखा था, उसके बाद एड व्यू को भी इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे एड व्यू का भी वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको एड्स यूनिट आईडी सेट करनी है। तो एड्स यूनिट आईडी हम बाय डिफ़ॉल्ट वाला ही यूज करेंगे। इसको हम डबल कोट लगाते हैं और यहाँ पे लोड बैनर का जो भी मेथड है उसको कॉल कर लेंगे। इस मेथड को हम क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले। देन इस मेथड में कुछ कोड था हमारा तो इसी कोड को यहाँ से हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। बाकी सबको हटा देते हैं और इन सब जितने भी क्लासेस हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं।
उसके बाद यहाँ पे जो डिवाइस आईडी रिक्वेस्ट है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देंगे, डायरेक्ट जुड़ रहेगा हमारा। उसके बाद गेट ऐड साइज की एक मेथड है, इसको भी ले लेंगे, जिससे कि जो हमारे स्क्रीन का साइज रहेगा उसके हिसाब से कस्टमाइज हो जाएगा हमारा बैनर ऐड। तो इसको भी हम यहाँ पे लेके उसके बाद यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं उन सबको इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे जितना भी बैनर ऐड का काम था वो कंप्लीट हो चुका है। देन यहाँ पे जो भी हमारी एड्स यूनिट आईडी है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। देन यहाँ पे जो भी हमारा टेस्ट ऐड है उसको कॉपी कर लेंगे। तब तक यहाँ पे जितना भी हमारा है कॉपी करेंगे यहाँ से और यहाँ पे इसके अंदर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी बैनर ऐड का काम था वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इस तरीके से बैनर ऐड को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि इस तरीके से भी अकाउंट सस्पेंड हो सकते हैं। बहुत ही रेयर केस होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे भी यूज करते हैं। तो इसको यूज करने से पहले आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो भी इस तरीके का बैनर ऐड इम्प्लीमेंटेशन है उससे आपका अकाउंट भी बैन या फिर सस्पेंड हो सकता है, या फिर उसमें एड्स लिमिट की भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं इस तरीके से यूज करने पर। तो अब अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। बैनर ऐड के बाद अगर हम इंटरस्टिशियल ऐड को लगाना चाहते हैं वो कैसे लगा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए जो भी हमारा ऐप है, जो भी हमारा वेबव्यू का ऐप है उसमें मल्टी एक्टिविटीज़ हैं, मतलब कि वेबव्यू का जो एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी नहीं है। मतलब जैसे ही हमने एप्लीकेशन खोला डायरेक्ट वेबव्यू खुल गया, ऐसे में अगर हमारा एप्लीकेशन नहीं है तो उसके बैक प्रेस पे आप लगा सकते हैं। मतलब कि जैसे जो एक्टिविटी है वहाँ से एग्जिट होकर मेन एक्टिविटी पे जाया जाए, जंप किया जाए, तो वहाँ पे ऑन बैक प्रेस, मतलब कि वेबव्यू अगर ख़त्म है देन जो एक्टिविटी है वो कैंसिल होते टाइम या फिर एग्जिट होते टाइम जो भी एक्टिविटी है वहाँ पे आप इंटरस्टिशियल ऐड को लगा सकते हैं। मतलब कि जो भी हमारी वेबव्यू की जितनी भी एक्टिविटी है उसको जैसे एग्जिट किया जाए वहाँ पे आप एड्स को शो करा सकते हैं इजीली। देन यहाँ पे हमारे जो भी मल्टी एक्टिविटी का अगर वेबव्यू है तो वहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हैं, जैसे कि जो हमारा मेन एक्टिविटी है उसमें तो हम मल्टीपल बटन्स रखेंगे जिस पे क्लिक करके वेबव्यू वाले एक्टिविटी पे जाया जाएगा। तो जो हमारा मेन एक्टिविटी में जितने बटन्स हैं उन बटन्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। उसके बाद मेन एक्टिविटी के ऑन रिस्टार्ट में हम एडमोब के एड्स को लगा सकते हैं। जैसे कि जो हमारा मेन एक्टिविटी है उस पर किसी और एक्टिविटी से वापस आया जाए तब पर भी हम एडमोब के इंटरस्टिशियल ऐड को लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम मल्टीपल स्क्रीन का बना देते हैं फटाफट, ज़्यादा यहाँ पे एक एक्टिविटी लेंगे और यहाँ पे एक एम्प्टी एक्टिविटी लेंगे, उसका नाम देते हैं हम होम एक्टिविटी। होम एक्टिविटी। तो यहाँ पे जो भी हमारा ये होम एक्टिविटी है उसको हम लॉन्चर रखेंगे। याद रखें कि जो आपका वेबव्यू है वो लॉन्चर एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, वो सेकेंडरी एक्टिविटी या फिर थर्ड एक्टिविटी होनी चाहिए। फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बटन्स रखने हैं, जो भी जिस पे वेबव्यू का जितना भी बटन वगैरह रहेगा तो फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बटन्स रखने हैं, ना कि डायरेक्ट लॉन्चर एक्टिविटी रखना है। लॉन्चर एक्टिविटी रखना है तो वहाँ पे आप किसी भी प्रकार का ऐड नहीं लगा सकते हैं। एडमोब का अगर आपको कोई भी ऐड लगाना है तो आपको सेकेंड एक्टिविटी या थर्ड एक्टिविटी में ही करना पड़ेगा। आप फर्स्ट एक्टिविटी के अलावा बाकी एक्टिविटी में लगा सकते हैं, लेकिन जो मेन स्क्रीन है जैसे ही ऐप को खोला जाए मेन स्क्रीन में वेबव्यू पे कोई भी एड्स हम नहीं लगा सकते, चाहे वो बैनर हो, चाहे इंटरस्टिशियल हो, चाहे किसी भी प्रकार का ऐड हो, डायरेक्ट वेबव्यू में हम नहीं लगा सकते। मतलब डायरेक्ट ऐप खोलते ही जो भी वेबव्यू का स्क्रीन आए तो वहाँ पे हम एड्स नहीं लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी लॉन्चर एक्टिविटी है उसको हम क्या करेंगे, मेन एक्टिविटी से होम एक्टिविटी करेंगे और जो हमारा होम एक्टिविटी नॉर्मल है उसको मेन एक्टिविटी कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा होम एक्टिविटी रहेगा वो डायरेक्ट लॉन्च किया जाएगा और होम एक्टिविटी में हम कुछ बटन्स लगाएंगे जिस पे क्लिक करके हम अपने वेबव्यू के एक्टिविटी में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं रिलेटिव लेआउट लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पे हम बटन्स ले लेते हैं, रैप कंटेंट, देन इसको सेंटर कर देंगे और इसको एक टेक्स्ट देंगे ओपन वेबव्यू। एक डेमो बटन्स है तो आप बटन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लें, जैसे कि ब्राउजर्स वगैरह में कुछ मतलब कि क्विक लिंक्स के बटन होते हैं, जैसे कि यूट्यूब का होता है, गूगल का होता है। इसी प्रकार से आपको कुछ बटन्स क्रिएट कर लेना है अपने हिसाब से, जैसा आपको डिज़ाइन की ज़रूरत जहाँ पे पड़ रही है उस हिसाब से बटन क्रिएट कर लेना है। देन इस बटन के क्लिक पर एक्टिविटी, जो भी हमारी वेबव्यू की एक्टिविटी है उसको लॉन्च करने से पहले ही हम इंटरस्टिशियल ऐड को शो करा सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा ये बटन है इसको एक आईडी दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे वेब भी BTN के नाम से इसको हम कर लेते हैं और होम एक्टिविटी में चलेंगे
और जो भी हमारा बटन है इसको फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। बटन btn इज इक्वल टू फाइंड वे बाई id r.id.web भी btn। देन इस पर क्लिक लिस्टनर लगाएंगे, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। तो इस पर मैंने क्लिक लिस्टनर लगा दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा इंटरस्टिशियल का ऐड है उसको लोड करेंगे सबसे पहले। तो लोड करने के लिए यहाँ पे कोड हमें मिल जाएगा जो भी एडमोब की ऑफिशियल साइट है। तो इंटरस्टिशियल में चलेंगे और सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट करेंगे, इसका वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे। और आगे का जो भी हमारा इनिशियलाइजेशन और ऐड रिक्वेस्ट का है यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेंगे, एकदम ऊपर या फिर इसके नीचे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो जितनी भी क्लासेस हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेंगे। उसके बाद इंटरस्टिशियल ऐड का भी क्लास इंपोर्ट कर लेंगे। देन यहाँ पे जो ये लोड का कोड है इसको एक मेथड में हम करेंगे। इनिशियलाइजेशन के जस्ट बाद हम एक लोड ऐड का मेथड क्रिएट कर लेते हैं और इसी मेथड को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, प्राइवेट वॉइड लोड एड्स। देन जो भी कोड हमने कॉपी किया था इसके अंदर इसको हम पेस्ट कर देंगे और जितनी भी क्लासेस हैं इन सबको इंपोर्ट कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे जो भी लोड का कोड था वो कंप्लीट हो चुका है, जिससे कि जो भी हमारा इंटरस्टिशियल ऐड रहेगा वो लोड हो जाएगा। देन अब इसको शो कराना है। तो शो कराने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा BTN है मतलब कि बटन है इस पर चेक करेंगे, इफ़ एम इंटरस्टिशियल ऐड इज लोडेड, एम इंटरस्टिशियल नॉट इक्वल टू नल, मतलब कि अगर नल नहीं है मतलब कि लोड हो चुका है तो इसको हम शो करा देंगे। और जो भी हमारी होम एक्टिविटी है इसको पास कर देंगे। देन यहाँ पे इसको डिसमिस करने के बाद हम अपनी वेब व्यू वाली एक्टिविटी लॉन्च करेंगे। तो इसको डिसमिस करने का यहाँ पे जो भी कॉल बैक मिलता है उसको ले लेंगे, सेट फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक, न्यू फुल स्क्रीन कंटेंट कॉल बैक। अगर शो होने में फेल्ड हो जाए या फिर ऐड को डिसमिस किया जाए तो दोनों तरीके में भी हम जो भी हमारी वेब व्यू की एक्टिविटी रहेगी उसको लॉन्च करेंगे। तो इन दोनों को कॉल कर लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्टिविटी है उसको लॉन्च करेंगे, स्टार्ट एक्टिविटी, न्यू इंटेंट, होम एक्टिविटी डॉट दिस, और यहाँ से चले जाएंगे अपने वेब व्यू वाले एक्टिविटी में जो कि है हमारा मेन एक्टिविटी। तो आप अपने हिसाब से कोई भी एक्टिविटी का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो भी हमारा ऐड है अगर लोड ना हुआ रहे तो इसके एल्स वाले पार्ट में भी जो भी हमारी एक्टिविटी है इसको लॉन्च कर देंगे। देन यहाँ पे ऐड डिसमिस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ऐड हो रही है उसको डिसमिस करने के बाद क्या करेंगे, जो भी हमारा सबसे पहले एम इंटरस्टिशियल ऐड है उसको नल करेंगे, इसको नल करेंगे और जो भी हमारा लोड ऐड का कोड है इसको फिर से लोड करा देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी मैंने बताया था, फिलहाल तो बटन पे क्लिक करने के बाद जो भी हमारा ऐड है वो शो कर रहा है, लेकिन एक चीज़ मैंने और बताया था, जैसे जो भी हमारी वेब व्यू एक्टिविटी है उसको एग्जिट करके हम अपने होम एक्टिविटी पे आएँ तो वहाँ पे कैसे ऐड को शो करा सकते हैं। मतलब कि जितना भी वेब व्यू उसने चलाया, जो भी यूजर है जितना भी वेब व्यू चलाया, जैसे ही बैक करके फिर से वापस होम एक्टिविटी पे आ रहा है तो वहाँ पर भी हम एक इंटरस्टिशियल ऐड को शो कराते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारी मेन एक्टिविटी है उसमें ऑन रिस्टार्ट का एक मेथड आता है, ऑन रिस्टार्ट का एक मेथड आता है, तो इसी को हम कॉल कर लेंगे ऑन रिस्टार्ट। तो ये मेथड कब कॉल किया जाता है, जैसे कि हम अपने होम एक्टिविटी में आए, जैसे हमने ऐप को लॉन्च किया, जो भी हमारा ऐप होता है जैसे ही ओपन किया तो होम एक्टिविटी में आ गए, तब ये मेथड कॉल नहीं होता, होम एक्टिविटी में आ गए। देन उस होम एक्टिविटी से हम किसी दूसरे एक्टिविटी में चले जाएं, जैसे कि हमारा वेब व्यू एक्टिविटी हमने खोल लिया तो उस दूसरे एक्टिविटी में चले जाएं, देन उस एक्टिविटी को एग्जिट करके वापस होम एक्टिविटी में आए तो जो भी हमारा ऑन रिस्टार्ट का मेथड होता है वो कॉल होता है। मतलब कि जैसे वापस होम एक्टिविटी पे आया जाए तब हम जो भी हमारा ऐड है इसको शो करा देंगे। तो सिंपली सा यहाँ पर भी जो भी हमारा शो ऐड का कोड है इसको यहाँ पे शो करा देंगे। तो इन सबको फुल्ली कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऑन स्टार्ट में कर देंगे और यहाँ पे जो भी हमने एक्टिविटी लॉन्च की थी इसको यहाँ पे लॉन्च नहीं करना है, क्योंकि वापस हम आ रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ जो भी हमारा ऐड है इसको शो करा देना है और वापस से लोड करा देना है। तो जितना भी इंटरस्टिशियल ऐड था वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो बैनर ऐड मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप वेब व्यू में बैनर लगा सकते हैं, और इंटरस्टिशियल बताया कि किस तरीके से आप वेब व्यू से एग्जिट होते टाइम इंटरस्टिशियल लगा सकते हैं, और जो हमारा होम एक्टिविटी है वहाँ से क्लिक करने के बाद मतलब कि वेब व्यू एक्टिविटी लॉन्च करने के पहले ही आप लगा सकते हैं। उसके बाद बैनर ऐड की बात करें तो आप उसको
अपने वेब व्यू की जगह यहाँ पे होम एक्टिविटी में भी बैनर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो आपका एडमो की जो एड्स पॉलिसी का रिस्क होगा वो भी बहुत ही कम हो जाएगा। डायरेक्ट वेब व्यू में किसी भी प्रकार का एड इम्प्लीमेंट करना वो बहुत ही रिस्की होता है, जिससे कि हमारा एडमो का अकाउंट है वो भी सस्पेंड हो सकता है। अगर जो भी आपका वेबसाइट है उसमें किसी भी प्रकार का ऐड नहीं है तो वहाँ पे कुछ चांसेस हो जाते हैं कि आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर उस वेब व्यू में जो भी वेबसाइट आपने ऐड किया उसमें भी एड्स है, तो वहाँ पे थोड़ा भी चांस नहीं है कि आप उसमें भी जो भी आपका ऐड है उसको भी लगाएं। मतलब कि डायरेक्ट तरीके से वहाँ पे इंटरस्टियर शो करा देना, बैनर डायरेक्ट वेब व्यू में इम्प्लीमेंट कर देना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही रिस्की हो जाती हैं जिस वेबसाइट में अगर वहाँ पे एड्स आ रहा है तब। तो कुछ तरीके मैंने आप सबको बताएं। आई होप कि सारा कुछ आप सबको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे आप अपने वेब व्यू में एड्स को लगा सकते हैं। अगर अब भी कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, कोई भी डाउट है आपके मन में, तो सारा कुछ आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, फिर से मिलते हैं अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।